हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, थर्सडे है। तो क्या डायरेक्शन रह सकती है, क्योंकि मार्केट में जो वॉर की न्यूज चल रही है उसके चलते मार्केट गैप डाउन ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज भी देखो लगभग 400 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ। मतलब जो सेलिंग मोमेंटम आना चाहिए या फिर हमें मिलना चाहिए वो इंट्राडे में नहीं मिल रहा है, सीधा गैप से मार्केट ओपन हो रहा है। जिनके पास पोजिशंस होल्ड है पुट साइड के, उनको तो यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इंट्राडे वालों को उसका उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देखो मंडे के दिन क्या हुआ था, सीधा गैप डाउन हुआ था 300-400 पॉइंट का, राइट। मार्केट ने पहले थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की, फिर गिर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ था, स्ट्रेंथ दिखाई थी मंडे, मतलब क्लोजिंग के टाइम थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई थी, लेकिन फिर से वॉर का इम्पैक्ट इतना दिख रहा है इंडियन मार्केट पे कि सीधा और गैप डाउन हमें 400 पॉइंट देखने को मिला, क्योंकि हॉलीडे था, मार्केट क्लोज था, और ऐसे में ओवरनाइट न्यूज़ का इम्पैक्ट हो जाता है, तो सीधा हमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला। अब उसके बाद क्या किया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, जिनके पास पुट्स होल्ड है बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट चल रहा है, चलने दो। लेकिन इंट्राडे में हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए इंट्राडे का क्लियर डिस्कशन था कि ये 24,600 के नीचे मार्केट रहता है, तो 24,600 के नीचे 24,000 के आसपास ही सपोर्ट है, हमने ये डिस्कस किया था, राइट। तो इसलिए सिंपल था मेरा फंडा कि इसके नीचे अगर मार्केट होल्ड करता है तो मैं सेल साइड जाऊँ। मैं सेल साइड के यहाँ पे सेटअप ढूंढ रहा था, और हुआ क्या बताता हूँ। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी क्रिएट हुआ, और यहाँ पे एक सपोर्ट था, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट निकल के आ रहा था, जो मुझे मॉर्निंग में दिखा था, और मैंने अपडेट भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, ये चीज़ शेयर कर दी थी कि यहाँ पे 24,320 के पास एक सपोर्ट है, तो मार्केट रिट्रेस कर भी सकता है। लेकिन मैंने क्लियर ये बताया था कि जिनको प्लान करना है पोजीशन प्लान कर सकते हो, मैं यहाँ पे ट्रेंड के साथ जाना आज पसंद करूंगा, मैं सेल साइड के सेटअप ढूंढूंगा। मैं जो भी रहता है देखिए शेयर करता हूँ, मुझे जो भी दिखता है, और क्लियर मेंशन भी करता हूँ कि ऐसा ऐसा है, राइट। मैंने यहाँ पे कोई आज कॉल साइड का ट्रेड नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, रीज़न बताता हूँ। मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस बहुत है, इतना क्लियर है कि चलो गैप डाउन के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस करता है, लेकिन गिरता बहुत ज़्यादा है, तो मैं वही कैच करना चाहता था। ये ऐसे मूव्स देखिए, ये जो लास्ट में हुआ है ऐसा मूव, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए पहले जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट एक दिया और फेल हो गया ब्रेकआउट, तो मैं वेट कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि पहले ब्रेकआउट फेल हुआ, होल्ड करने के बाद अगर कंटिन्यूएशन होता, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन मिलता, यहाँ से ये सपोर्ट, तो मैं पुट साइड के लिए रेडी था। मैंने शेयर भी किया था ये सेटअप कि अगर ऐसा ब्रेकडाउन आता है तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज अवॉइड कर दूंगा। मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं आया, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई। अब स्ट्रेंथ दिखाई तो यहाँ कॉल में ज़रूर प्लान कर सकता था, यहाँ प्रॉफिट भी बना सकता था, लेकिन ये जो सेलिंग है इसका ही मुझे डर था कि कहीं ब्रेकआउट दिखा के फेल्योर ना आ जाए बहुत बड़ा, और लॉस ना हो, इसलिए मैंने आज रिस्क नहीं लिया। देखिए कंटिन्यू हम पिछले हफ्ते पूरा कंटिन्यू हम प्रॉफिट कर रहे हैं हर दिन। तो जिस दिन हमें क्लियर नहीं होता है थोड़ा डायरेक्शन या फिर हमारा व्यू होता है, तो व्यू पे इंटैक्ट रहना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैं आज अपसाइड के ट्रेड नहीं लिया मैंने, और लास्ट में देखिए एक वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग मिले। अब आगे क्या हो सकता है, देखिए उसके लिए अगर मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाऊँ, तो बहुत ही सिंपल मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी का देख लेते, फिर बैंक निफ्टी का, सॉरी सेंसेक्स का देखेंगे, बैंक निफ्टी तो कवर नहीं करते हम अभी। अब देखिए निफ्टी की अगर बात करें, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेंथ दिखा है, लेकिन लास्ट में ये कैंडल ने बहुत ज़्यादा वीकनेस भी दिखाई। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो सपोर्ट है 320 के पास इतना स्ट्रांग कुछ है नहीं। 24,320 पे जो सपोर्ट है, एक सपोर्ट था छोटा सा, और ऑब्वियस सी चीज़ है गैप डाउन के बाद रिट्रेस करना ऐसे सपोर्ट से कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अगर वीकनेस ये कंटिन्यू होती है तो ये गिर जाएगा फिर से। तो मेरा प्लान यही है कि यहाँ या फिर छोटा सा गैप अप गैप डाउन यही कहीं ओपन होता है, तो मैं एक ही वेट करूंगा कब वीकनेस आना शुरू होती है मार्केट में। जैसे ही लोअर लोज बनने शुरू हो गया, कोई ऐसा ब्रेकडाउन बनेगा, मैं पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। हो सकता है 320 के पास अगेन थोड़ा बहुत रुके मार्केट, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो और बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि इसके नीचे अगर सपोर्ट देखे 320 के बाद, तो सीधा सीधा नीचे सपोर्ट आ रहा है 24,060 का, बहुत दूर है, लगभग 300 पॉइंट, और ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट में 23,500 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े गैप डाउन हो रहे हैं। तो मेरा काम है नीचे की लेवल्स आपको बता के रखना, क्योंकि हो सकता है सीधा ही मार्केट 24,060 के पास ओपन हो, या यहाँ पे 24,320 के पास ओपन हो, इसीलिए पता होना जरूरी है कि ये सपोर्ट से यहाँ से बाउंस आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि यहाँ से मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, गैप डाउन भी होता है, वीकनेस दिखते है तो मैं पुट प्लान करूंगा। यहाँ से छोटे मोटे बाउंस आ सकते हैं, कैच करना है आप प्लान कर सकते हो, अदरवाइज रहने दो। 320 के नीचे एक बार सस्टेन अगर करने लगे मार्केट, तो मान लो कल बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ या फिर छोटा मोटा 200 पॉइंट 250 पॉइंट गैप डाउन हुआ, इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है
तो समझ लेना मार्केट, क्योंकि ये लेवल गैप डाउन से ब्रेक हुई तो वीकनेस ही रहेगी, बट हो सकता है मार्केट गैप डाउन के बाद थोड़ा बुलिश दिखाए, क्योंकि आज भी देखिए गैप डाउन के बाद बुलिश गया, और इस दिन भी देखा था हमने गैप डाउन के बाद ऊपर गया था, तो थोड़ा बहुत जा सकता है। हमें वेट करना है वीकनेस कब आती है, क्योंकि हमें पता है 320 ब्रेक हुआ तब ये इस सपोर्ट पे आएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा ऊपर भी जाता है, तो पेशेंटली वेट करना है, जब वीकनेस आएगी तब प्लान करेंगे, ठीक है। अब क्या बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते, देखिए जिस तरीके से यहाँ एक सपोर्ट था उसके चलते मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई लेकिन वीकनेस दिखाई, लेकिन अगर फिर से ये एक लेवल आप मार्क करके रख लो, 24,550 की लेवल है, 24,550, अगर फिर से मार्केट इस 550 के आसपास या इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है और कोई ऐसा ब्रेकआउट दिखता है, तो फिर हम कॉल ले सकते हैं, क्योंकि इस वीकनेस के बाद मुझे लगता है यहाँ कहीं से गिरना चाहिए। अगर फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बुलिशनेस है, फिर यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। टारगेट यहाँ सिंपल 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हम प्लान करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं टारगेट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, फिर से गिर सकता है, इसलिए ठीक है। 550 के ऊपर ऊपर या यहाँ पे मिलता है, सस्टेन करता है, ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल लेंगे। नीचे के लेवल भी मैंने बता दी आपको। अब देखते हैं सेंसेक्स का, सेंसेक्स में क्या कर सकते हैं। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी कोई ज़्यादा अलग नहीं है, सेंसेक्स का भी चार्ट सेम ही है, यहाँ से थोड़ा बाउंस लिया है सेंसेक्स में, यहाँ पे तो सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है मुझे, इसलिए मेरा प्लान सेंसेक्स में ये है कि बुलिश जाना है तो मैं इस लेवल के ऊपर जाऊंगा। ये लेवल कौन सी आ जाती है, 20 ने 79,500 पकड़ लो, सीधा सीधा 79,500 के ऊपर ऊपर अगर लगता है ऊपर, या फिर यहाँ पे कहीं सस्टेन करते हुए दिखता है ब्रेकआउट, तो फिर एक कुछ कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, और 1:3 1:4 का एक रिस्क रिवॉर्ड हम प्लान करेंगे यहाँ पे। अदरवाइज मेरा तो प्लान यही है कि मार्केट अगर यहाँ कहीं रुकता है, वीकनेस दिखाता है और ब्रेकडाउन दिखाता है, तो मैं पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। 78,800 यहाँ पे एक सपोर्ट है छोटा सा, ठीक है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, एक बार गैप डाउन से हो या फिर इसके नीचे सस्टेन करने लगे, तो फिर सीधा 1000 पॉइंट तक, मतलब 77,900 900 पॉइंट तक तो मार्केट में सपोर्ट नहीं है सेंसेक्स में, और ये ब्रेक होता है तो सीधा 77,100। तो आप सोचो कि 700 800 900 पॉइंट के ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे सपोर्ट्स दूर दूर है, तो हमें टारगेट तो अच्छे मिलेंगे। कल एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, तो मैं पर्सनली सेंसेक्स में प्लान करूँगा।